आज इतने दिनों बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पुनर्जन्म हुआ है। पुनर्जन्म होते हैं सुना था, पर सच आज बाबा ने मेरा पुनर्जन्म कराया है। अगर आज बाबा ना होते तो शायद पता नहीं मेरा क्या होता। माँ चलो ना, देर हो रही है। और सावित्री बहन सब कुछ ठीक? महक बेटा 2 साल बाद दिखी हो। आप तो घर से बाहर आती जाती नहीं हो, आज तो बहुत खुश नजर आ रही हो। हाँ आंटी जी, खुशी की बात तो है ही। 2 साल तक तो मुझे होश ही नहीं था दिन है या रात है, पर भगवान साथ है तो डरने की क्या बात है। क्या बात है, सदा खुश रहो, खिलखिलाती रहो बेटा। आप तो किसी घर आते जाते नहीं, हम ही आपके घर आ जाएंगे और मैं एक बेटी के हाथ का खाना खाकर जाएंगे। हाँ क्यों नहीं बहन जी, शाम को आइएगा। चलो बेटा। ओके, आज तो मैं मेरे बेटे का रिश्ता तय करके ही जाऊंगी। अरे निशा, यहाँ कैसे आज महक के घर? अरे देखो ना कितना बुरा हुआ उनके साथ। अरे तुम्हें अंदर की बात क्या बताऊँ, उसके पति तो रावण के संतान थे। रात रात भर मारने पीटने की आवाज़ें आती थी। वो तो किस्मत वाले थे कि उनको इतनी अच्छी बीवी मिली। उन्होंने पूरे सितम सह गए और उब तक नहीं की। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। अरे माता जी, इसमें धन्यवाद की क्या बात है। अरे मैं तो आपकी हिम्मत की दाद देती हूँ, जो इतने विकट परिस्थिति में भी आपने इतनी धैर्यता रखी और बाबा पर इतना अटूट निश्चय रखा, वरना पत्ते झड़ने में समय ही कितना लगता है। कि एक संदेशी को इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है कि बाबा ने उसे वतन में बुलाना बंद कर दिया हो। मैं दुआ करती हूँ कि बाबा ने जो संदेशी का पाठ बंद कर दिया था वो फिर से शुरू हो जाए। महक अभी तक उस दुखों से उभर नहीं पाई है। बस मैं समझती हूँ कि जब किसी ब्राह्मण से कोई ऐसा विकर्म हो जाता है ना, तो उस आत्मा को बाबा की छत्र छाया मिलना, बाबा का प्यार मिलना, बाबा की अनुभूति होना बंद हो जाती है। और महक के साथ भी ऐसा ही हुआ। अगर ड्रामा में हुआ ना, तो आपको आपकी वही पुरानी वाली महक और मुझे मेरी संदेशी वापस मिल जाएगी। मुझे तो यही सुनना था आपके मुँह से। महक के दिमाग में तो यही बात बैठ गई है कि सदगुरु का निंदक ठोर न पाए। जब बाबा ने महक की यहाँ तक मदद की है तो आगे भी बाबा करेगा ना। आप चिंता क्यों करती है, बाबा तो कहते हैं ना मैं बैठा हूँ। दीदी आपने तो ये बता के मेरा मन हल्का कर दिया है। अरे महक, कितना अच्छा लग रहा है, पूरे 2 साल बाद हम मिल रहे हैं। हाँ सचमुच, 2 साल बाद यहाँ आकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने मायके आ गई हूँ। आज महक पहली बार सेंटर पे आई है। वैसे महक तुम दीदी से मिली? हाँ बस अभी मिलने ही जा रही हूँ। ठीक है, तुम मिल लो, हमें कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, आते हैं। ओम शांति। मेरी आज हिम्मत ही नहीं थी आपसे मिलने की। आज बहुत हिम्मत जुटाकर मैं यहाँ आई हूँ। तुम्हें कहाँ पता था कि तुम्हारे अंदर कोई आत्मा ने प्रवेश किया है? तुम्हें तो खुद पर कंट्रोल भी नहीं था। तुम्हारी पापा ने तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को ही वश कर लिया था। तुम्हें तो 2 साल तक होश भी नहीं था। चलो बड़ी दीदी से मिलते हैं। आओ महक बेटा, तुम्हारा फिर से एक बार बाबा के घर में स्वागत। बाबा के सब बच्चों की आस्था, विश्वास और भावना मुझसे जुड़ गई थी। उन्हें लगता था कि मुझ में ही बाबा आ रहे हैं। जब किसी शरीर में कोई भी अच्छी या बुरी आत्मा प्रवेश करती है ना, तो ऐसा होता है, वो आत्मा खुद परवश हो जाती है। उसको पता ही नहीं चलता है कि वो क्या कर रही है। अरे और तो और बेटा, वो तो खुद अपना डिसीजन ही नहीं ले पाती है। अब झाड़ तो हिलना ही था, चाहे उसके निमित्त कोई भी बनता। महक, पोहे तो बड़े टेस्टी बनाए हैं। कहाँ से सीखा ये सब? इतने टेस्टी पोहे तो हमने कभी मार्केट में भी नहीं खाए हैं। बहुत बढ़िया। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। वाह भाई सावित्री बहन, तुम तो बड़ी किस्मत वाली हो जो तुम्हें ऐसी बेटी मिली।
हाँ सावित्री बहन, आपने भी तो आपके बेटे के बारे में कुछ ना कुछ सोचा होगा। क्या है ना, मेरा बेटा इंतजार ही कर रहा है। देखिए बहन जी, इसमें तो मैं कुछ नहीं बोल सकती। जिंदगी महक की है, वो जैसा ठीक समझे उसको जीना है। आप मुझसे पूछिए, माँ से पूछने से क्या होगा। चलिए, मैं आपके बेटे से शादी करने के लिए तैयार हूँ। महक, ये क्या बोल रही है बेटा? माँ, मेरी जिंदगी है, मुझे मेरे हिसाब से जीने दीजिए ना, मुझे डिसाइड करने दीजिए। अरे सावित्री बहन, हमने तो सोचा था महक बड़ी शर्मीली है, देखो तो कितनी चैंट निकली। हम समझते थे गाय है, किसी से ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन ये तो अपनी शादी की बातें खुद ही कर रही है। शादी मेरी हो रही है तो बात भी तो मैं ही करूंगी ना। लड़का मेरे लायक है या नहीं, ये भी तो मैं ही डिसाइड करूंगी। चलिए, आप मेरे कुछ सवालों का जवाब दे दीजिए। अगर मुझे पसंद आया तो समझिए रिश्ता पक्का। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपके बेटे का नाम क्या है। तुम इतने साल हमारे पड़ोस में रह चुकी हो, तुम्हें ये तक नहीं पता हमारे बेटे का नाम विष्णु है? तो अब मुझे ये बताइए कि आपका बेटा करता क्या है। मेरा बेटा आईटी में है। कि मुझे दहेज में कितना मिलेगा। देखो सावित्री बहन, कैसी उल्टी बातें कर रही है तुम्हारी बेटी। दहेज तुम लाओगी या दहेज हमें देना पड़ेगा? वैसे कितना दहेज देना चाहिए आपको? अब मैं क्या बोलूं, 10 किलो सोना, एक चमचमाती कार, ये सुंदर सा घर, इसे मेरे बेटे के नाम कर दो। क्या है ना सावित्री बहन, राज भी आपकी बेटी ही करेंगी। पहली बात तो आपके बेटे का नाम विष्णु है, पर आपके बेटे में विष्णु जैसे कोई लक्षण नहीं है। और वैसे भी मेरी शादी जिससे तय हुई है उसका नाम है नारायण। अच्छा, आपका उनका नाम नारायण है तो फिर आपका भी नाम लक्ष्मी होगा। हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। ये भी बता दो फिर तुम्हारा ससुराल कौन सा है? मेरा ससुराल स्वर्ग, गोल्डन एज, सतयुग में है। वहाँ मेरा नारायण किसी लक्ष्मी से कोई दहेज नहीं लेता। यहाँ के कलयुगी माँ बाप हैं जो अपने बच्चों का प्राइस टैग लगाते हैं, अपने बच्चों का रेट फिक्स करते हैं। इंजीनियर है तो इतना, डॉक्टर है तो इतना, और आईटी वाला है तो इतना। मैंने मेरे लड़के को इतना पढ़ाया लिखाया, फसल भी तो एक ही बार काटनी है। मेरे माँ बाप ने भी तो मुझे इतना पढ़ाया लिखाया है, और मेरी माँ, वो तो मुझे बेटी कम और बेटा ज्यादा समझती है। और वैसे भी मेरी शादी तो ऑलरेडी तय हो चुकी है। मेरा नारायण जो है वह मुझे पुष्पक विमान में उड़ाएगा, आपके बेटे की तरह नहीं जो सिर्फ मर्सिडीज में घुमाएगा। और मेरा नारायण मुझे किसी ईंट पत्थर वाले घरों में नहीं रखेगा, सोने जवाहरों के महलों में रखेगा। सावित्री, तुम्हारी बेटी बड़ी बहकी बहकी बातें कर रही है। मुझे तो लगता है इसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। ऐसा लग रहा है इसके अंदर कोई दूसरी आत्मा प्रवेश कर गई है। तुम कहोगी तो मैं किसी तांत्रिक को ले आऊंगी, जानती हूँ मैं। चलो निशा बहन, चलते हैं। अच्छा हुआ भगवान ने हमें बचा लिया, हमारे बच्चे बच गए। बेटी, मैं तो सच में डर गई थी। अगर तू उनको शादी के लिए हाँ कह देती तो मैं शिव बाबा को क्या मुंह दिखाती। माँ, मैं श्रीमत पर पक्का पक्का चलूंगी। मैं बाबा का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। तुझे तो पता है ना, मैं बाबा की पक्की बच्ची हूँ। ये दुनिया वाला जरा भी न समझा, मैं पीता नहीं हूँ, पिलाई गई है। उफ, अब कितना समझाए इनको। ना सोने का ढंग है, ना बैठने का ढंग है, ना उठने का ढंग है। रात दिन शराब शराब शराब। घर में जवान बेटी है और इनको तो कुछ समझता ही नहीं। अब क्या समझाए आपको और कितना समझाए? क्या बोलती तू? फिर से बोल, फिर से बोल। अब देखिए देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। ये रात दिन आपका ये शराब पीना, मांस मच्छी खाना, ये अच्छा नहीं है। आपको खाना ही है तो बाहर जाके खाइए, पीना ही है तो बाहर जाके पिए। ये घर में पीना अच्छी बात नहीं है। आज से मैं आपको ना घर में पीने दूंगी ना पकाने दूंगी। घर में जवान लड़की है, इसका तो थोड़ा ख्याल कीजिए। मुझे समझाएगी? समझने की कोशिश कीजिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। छोड़िए 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 मुझे, मेरे बाल को छोड़िए। ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे मार रहे हैं, मुझे मत मारिए। क्या हुआ सावित्री? ओहो, तुमको तो बहुत चोट हो गई है। नशे में था ना तो थोड़ा हाथ उड़ गया। तुम कहो तो डॉक्टर के पास ले चलूं? अच्छा सुनो,
आज रात को फिल्म चलेंगे, मैंने 2 टिकट निकाली है। और हाँ, महक को सेंटर छोड़ देना, उसके लिए मना नहीं कर रहा हूं, ठीक है? देखिए, यह आपकी जो चिकनी चुपड़ी बातें हैं ना, ये आप ही के पास रखिएगा। इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। अगर आप चाहे तो टीवी का कनेक्शन भी काट दीजिएगा और आपको लेके जाइए अपने वो दोस्तों को पिक्चर देखने। अच्छा चलो, ये पिक्चर की टिकट मैं कैंसिल कर देता हूँ, रेस्टोरेंट चलते हैं, ठीक है? आपको तो पता है मैं और महक बाहर का नहीं खाते, फिर भी हमें रेस्टोरेंट जाने की बात कर रहे हैं। आपको जाना है तो जाइए और वो आपके दोस्तों को लेके जाइए रेस्टोरेंट। अच्छा चलो, पिक्चर नहीं जाना, रेस्टोरेंट नहीं जाना, मेरे दोस्त की पार्टी में तो चलोगी ना? देखिए, आपको हमारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें हमारे हालत पे छोड़ दीजिए। अगर इस चौखट से बाहर निकली ना सावित्री, तो 2 दिन भी खाना नसीब नहीं होगा तुमको। 2 दिन भी बैठकर तुम्हारा भगवान तुमको नहीं खिलाएगा। अरे मैं कमाता हूँ, मैं खिलाता हूँ, तब तुम्हें खाना मिलता है। आज शाम को कोई आने वाला है घर में, उसको बिठाल के रखना, मैं जरा आने में लेट हो जाऊंगा, है ना? मैं किसी को बिठाने वाली नहीं हूँ, आपको जो करना है ना वो करे। यह तुमने अच्छा नहीं किया। हर जगह तुम अपने नंबर बनाने की कोशिश करती हो। कंपटीशन करने का इतना ही शौक है ना, तो चल आ, मैं दिखाती हूँ अपना पावर। ये तुम क्या बोल रही हो? होश में तो हो? मैंने कब तुमसे कंपटीशन करने की कोशिश की है? बल्कि तुम ही मुझे हर वक्त नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती हो। मैं बाबा की बच्ची हूँ, कुछ बोलती नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो मन में आए वो बोलोगी। देख लो कैसे कैंची की तरह जुबान चला रही हो, मुंह में राम और बगल में छुरी। वैसे भी जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो खुद उस खड्डे में गिर जाता है। तूने अभी तक मुझे पहचाना नहीं है। अगर मेरा दिमाग खिसक गया ना तो जिंदगी भर पछताते रहेंगी। वनिष्का, आई थिंक यू आर आउट ऑफ योर माइंड। जाकर बाबा के कमरे में जाकर मेडिटेशन कर। और वैसे भी तेरा मेडिटेशन कैसे लगेगा? तू रात में 1 बजे से पहले तो सोती नहीं है और अगले दिन 8-9 बजे से पहले उठती नहीं है। वैसे मैं तेरा प्रॉब्लम समझ सकती हूँ। अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना, पार्टीज करना, मेकअप करना, बाबा का नाम खराब करना। जस्ट वेट एंड वॉच, मैं तुम्हें देख लूंगी। देखो बेटा, घबराओ नहीं, खुलकर बात करो। मैं तुम्हारी माँ जैसी ही हूँ। कोमलनाथ जी ने कहा था कि मैं एक बार आपकी बेटी से मिल लूं। मैं कुछ समझी नहीं। देखिए, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है और मैं बहुत अच्छे घर से बिलोंग करता हूँ। तुम कहीं रिश्ता जोड़ने की बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ, सही सोचा आपने, मैं रिश्ता जोड़ने की बात कर रहा हूँ। और मुझे आपकी बेटी पसंद आ गई है। फोटो से तो बहुत अच्छी लगती है आपकी बेटी रियल में। और सच बताऊं तो मैं ना शराब पीता हूँ, ना सिगरेट पीता हूँ, ना किसी तरह का ऐब है। ऊपर वाली की कृपा से तो घर में सब कुछ है। मुझे नहीं पता कि उनसे आपकी क्या बातचीत हुई है, लेकिन मेरी बेटी महक अभी छोटी है, उसकी पढ़ाई लिखाई भी अभी बाकी है। देखिए माँ, आप उसकी चिंता तो बिल्कुल मत कीजिए। शादी के बाद उसको जो चाहिए उसके लिए पूरा फ्रीडम दूंगा मैं। तो 10 साल 12 साल तो उसकी शादी करने वाले हम है नहीं। वो 10 साल के बाद उसकी इच्छा हुई और वो शादी करेगी तो क्या उसके लिए तुम 10 साल तक रुकोगे? अरे बड़े अजीब लोग हैं यार आप। घर में 3 लोग रहते हैं, कभी आपस में बात नहीं करते क्या? आपकी बेटी की शादी नहीं करनी तो मुझे क्यों बुलाया आप? बेइज्जती करवाने? कोमलनाथ जी तो कह रहे थे कि चट मंगनी पट ब्याह करना है हमें। कोमलनाथ जी से बोलिएगा कि दोबारा मुझसे ना मिले तो ही अच्छा रहेगा। नमस्ते। लीजिए, पानी पीजिए। और ये क्या? किसी भी अरे गहरे नत्तू खैरे को आप घर में बुला लेते हो और मेरा बेटी का रिश्ता तय कर लेते हो। बहुत अच्छा लड़का देखा है मैंने महक के लिए, बहुत धनवान है, ना सास ससुर है, ना देवर देवरानी है, रानी की तरह रखेगा अपनी बेटी को। वो तो चला गया। हाथ से आया वो रिश्ता तुमने यूं ही गंवा दिया। अरे कैसी माँ हो तुम? तुमने ये भी नहीं सोचा कि हमारे जाने के बाद हमारी महक बिटिया का क्या होगा? जो पूरी दुनिया संभाल सकता है वो क्या मेरी बेटी को नहीं संभाल पाएगा? स्वर्ग के द्वार कन्यादान के बाद ही खुलते हैं, मोक्ष की प्राप्ति उसी से होती है। बेटी को नरक में ढकेलते हो, आप मोक्ष की बात करते हो। हमारे देश में कुंवारी कन्याओं को पूजा जाता है, उनके पैर छुए जाते हैं और शादी के बाद उसको दूसरे के पैरों में गिरना पड़ता है। लेकिन मैं मेरे बेटी के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी, इसलिए मैंने वो रिश्ते को मना कर दिया। एक बात बताओ, तुम अपनी बेटी का क्या करना चाहती हो? देखिए, मैं उसका जीवन भगवान को सौंपना चाहती हूँ। अरे मैं तुम्हारी इस चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाला। तुम्हारा भगवान और तुम्हारा स्वर्ग तुमको मुबारक। अरे और तुम जिस भगवान की बात करती हो वो तो इन आंखों से दिखता भी नहीं है, अदृश्य है। और जरा समझो अच्छे से,
कि राम भगवान ने भी शादी की थी, कृष्ण भगवान ने भी शादी की थी, शिव शंकर ने भी शादी की थी, पूरी दुनिया इसी तरीके से चलती है, फिर मेरी बेटी शादी क्यों नहीं करेगी? शादी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। शादी के बाद आपने मेरी क्या हालत कर दी है ये तो दिख ही रहा है। अब अपनी बच्ची महक से ही पूछ लो, उसे क्या करना है। अरे उससे क्या पूछना, वो तो अभी बच्ची है। और फिर तुमने दुनिया ही कितनी देखी है, चार दीवारी में घिरी रहती हो, बाहर तो मुझे ही मुंह दिखाना पड़ेगा। वो आप मुझ पे छोड़िए, मैं तो उसे देवी बनाना चाहती हूँ, ऐसी देवी जो स्वर्ग में राज करेगी। अरे तुम्हारा स्वर्ग देखा किसने है? बस ख्याली पुलाव रस्सी रहती हो। हाँ? दिखाओ कहाँ है तुम्हारा भगवान? बड़ी बड़ी बातें करती हो, ना तुम भगवान को दिखा सकती हो ना स्वर्ग को दिखा सकती हो। मैं जो कर रही हूँ वो एकदम सही कर रही हूँ। हाँ देखिए, मैं चाहती हूँ कि एक बार आप मेरे साथ चले, कुछ अनुभव तो करें। तुम ना तो एक अच्छी माँ बन सकी और ना अच्छी बीबी। हाँ? चलो बेटा चलो, यहाँ से अपन जाएंगे। मुझे कहाँ ले जा रही हो? बेटा यहाँ का दाना पानी अपना खत्म हो गया है, मैं तुझे शिव बाबा के पास लेके जाती हूँ और वहाँ तो ये समर्पित कर देती हूँ। तू मेरी बेटी महक को लेकर गई ना, तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा सावित्री। मेरी बेटी मेरे पास रहेगी, समझा? आप तो रावण हो, रावण। खुद को नहीं संभाल सकता, वो मेरी फूल जैसी बच्ची को क्या संभाल पाएगा? अब तुझे बताता हूँ खुद को। अभी तक आपने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, अब क्या लेने आए हैं मुझसे? आपने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, ना घर का ना घाट का। इतनी तकलीफ देने के बाद भी आप यहाँ क्यों आए हैं? बेटा मैं तेरे से आखिरी बार मदद मांगने आया हूँ बेटा। क्या चाहते हैं मुझसे? बस बेटा, मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल गई है बेटा। तेरे शिव बाबा ने मुझे ऐसे घर में जन्म दिया है जहां कोई सुविधा नहीं है। बहुत गरीब घर में जन्म लिया हूं बेटा मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। बेटा मैंने सुना है कि तू शिव बाबा से बातें करती है, तो क्या तू मेरे लिए इतना नहीं कर सकती बेटा कि तू शिव बाबा से पूछ ले कि मुझे आखिर इतने गरीब घर में क्यों जन्म दिया है? भगवान किसी को अच्छे या बुरे घर में जन्म नहीं देता है, बल्कि ये हमारे ही कर्म होते हैं जिनकी वजह से हमें अमीर या गरीब घर में जन्म मिलता है। लेकिन फिर भी आप मेरे पिता थे, तो इसके नाते मैं एक बार आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, पर एक शर्त पर कि इसके बाद दोबारा आप कभी मेरे जीवन में वापस नहीं आएंगे। क्या हमेशा साधारण कपड़े पहनोगी सावित्री और मेरी बेटी को पहनाओगी? अरे कोमलनाथ की बीबी हो, वैसे भी आज बहुत बड़ी पार्टी है, वहां बड़े बड़े लोग आएंगे सावित्री। कुछ सोशल लाइफ भी है तुम्हारी। तुम्हारा तो बस सेंटर से घर, घर से सेंटर। अगर शिव बाबा मिल गए हैं तो उन्हीं का तो नाम लूंगी ना। मैं तो कहती हूँ कि आप भी सेंटर चलिए, वहाँ दीदी भी है और अच्छी अच्छी बातें बताती है दीदी। क्या मिलेगा मुझे तुम्हारे सेंटर में जाने से? क्या मुझे वहां बहुत बड़ा बिजनेस मिलेगा? अरे पार्टी में जाऊंगा तो बहुत बड़ा बिजनेस मिलेगा। अरे तुम्हारे सेंटर जाऊंगा तो आई हुई लक्ष्मी को भी ठुकरा दूंगा। तुम्हारा तो बस 24 घंटे बाबा 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 यही चलता रहता है बस। देखिए, आपने अगर एक दिन लक्ष्मी को ठुकरा दिया तो कोई नुकसान नहीं होने वाला है। आपने तो 7 पुश्ते बैठ के खा सकते इतना कमा के रखा है। आजकल का कोई भरोसा नहीं है सावित्री, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगले जन्म का कुछ सोचा है आपने? पुण्य का खाता खोलिए। पैसा क्या है, हाथों का मैल है, वो तो आता जाता रहता है। अरे इस जन्म को तो सुधार ले सावित्री। अभी जो आप ये खा रहे हैं ना, ये बासी खाना है। ताजा खाना खाइए। पिछले जन्म में आपने जो पुण्य किए होंगे इसलिए वो आपको खाने को मिल रहा है। पुण्य का खाता खोलिए। अरे अपना ज्ञान तू अपने पास रख, मुझे सब पता है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तेरे से मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। मैं तो आपको समझा समझा के थक गई हूँ। अगर आप एक बार भी मेरे साथ सेंटर आ जाते ना तो आपके 84 जन्म अच्छे हो जाते। वैसे भी बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तुम खुद भी बिगड़ी हो और अपनी बेटी को भी बिगाड़ रही हो। अरे एक जन्म तो मिलता है, जरा अच्छे से मौज कर लो। क्या बोल रहे हैं आप? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ? महक बेटा,
सब खत्म हो गया बेटा, सब खत्म हो गया। चल बेटा चल। कोमलनाथ देख देख, कोमलनाथ देख, तेरे मरने पर पूरी दुनिया दुखी है, लेकिन तेरे बीबी ने और बेटी ने एक आंसू भी नहीं बहाया। अरे कम से कम घड़ियाली आंसू ही बहा देते। अरे सब दिख रहा है यार मुझे, तुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या कुछ नहीं किया इन लोगों के लिए। हमारी बातें ये दोनों सुन रहे तो नहीं? रात की चढ़ी लगता है तेरी उतरी नहीं है। ऐसा है क्या? अरे हम मर चुके हैं यार, ये क्या, इनके फरिश्ते भी अब हमको नहीं सुन सकते। कोमलनाथ सुन, ये दोनों बहनें तेरे घर पर कब्जा कर बैठे और तुझे कुछ करना पड़ेगा। मेरे मरने के बाद इन दोनों ने आना जाना शुरू कर दिया। देख आगे आगे होता है क्या। यार एक बात समझ में नहीं आ रही, कल गाड़ी में मैं तेरे साथ बैठा था, मुझे मेरे घर जाना था, लेकिन अपन मरे कैसे? तू मेरे सामने वाली सीट पर टुन्न होकर खर्राटे ले रहा था और मैंने भी बहुत शराब पी ली थी, झपकी लग गई ये महक और सावित्री माता ने इतना सब कुछ यज्ञ के विरुद्ध किया, फिर भी आप उन्हें माफ कर दिया। बाबा तो खुद क्षमा का सागर है, और कुछ नहीं तो कम से कम इन्होंने बाबा को तो पहचाना ना। अब सोचो, इंस्ट्रूमेंट बदल जाने से कोई बाबा का ज्ञान तो नहीं बदल जाएगा ना। कि गुलजार दादी जो कि 7 जन्म पवित्र थी, उसके तन में बाबा आते थे। हाँ, अब ये तो कॉमन सेंस की बात है। अब जहाँ इतनी हजारों लाखों आत्माएं प्रतिदिन बाबा से योग लगाती हैं, वो एक कर्म भूमि है, तपस्या भूमि है, तो सोचो वो भूमि कितनी पावरफुल होगी। ऐसे में भला बाबा को और कहीं आने की जरूरत ही क्या है। और सोचो, जो 10 बजे तक सोती है, जो अमृत वेला नहीं करते हैं, उसके तन में भला बाबा कैसे आते हैं। और बाबा ने तो कहा है ना, साकारी वतन का स्वीट होम मधुबन है। ये बाप और बच्चों का मिलन मेला है, जो संगम पे ही होता है और मधुबन में ही होता है। जहाँ भगवान 1000 बार आ चुके हैं, उन्हें भला दूसरा युग रचने की क्या जरूरत है। इसलिए तो सब भागकर मधुबन आते हैं। मधुबन में बाबा साकार रूप का भी अनुभव कराता है और साथ साथ अव्यक्त रूप का भी अनुभव कराता है, क्योंकि मधुबन भूमि को रूहानी और साकार मिलन की अनुभूति का वरदान मिला है। तब भी क्या सावित्री माता को समझ में नहीं आया कि घर घर में बाबा आते हैं क्या। मुझे तो तभी शक हुआ था कि ये बाबा नहीं, ये माया आती है। अब देखो, भक्ति मार्ग में तो 2 नंदीगण का गायन है, अब फिर ये तीसरा नंदी कहाँ से आ गया। मुझे तो बड़ी हंसी आ रही थी। अब तुम तो जानती हो कि बड़ा नंदी है ब्रह्मा बाबा और छोटा नंदी दादी गुलजार, फिर ये पता नहीं तीसरी कहाँ से आ गई। दीदी मैं बताऊं, चूहा। अरे यार कोमलनाथ, तेरा प्लान तो फेल हो गया। अरे अभी तो बम गिरना बाकी है। एक बार वकील को घर तो आने दो, फिर देखना दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अरे अभी तो ये शुरुआत है, बम गिरना बाकी है। अगर आप हमारे साथ उनके शुभ चिंतक हैं, तो उन्हें अच्छे वाइब्रेशन दीजिए। सॉरी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। शिव बाबा है हमारे साथ, हमारे घर की रक्षा करने के लिए भगवान को मैंने अपना बेटा माना है। भगवान भला किसी का बच्चा होता है क्या? बहन जी, आपके नाम पर घर ही तो है, बाकी सारी की सारी संपत्ति उनके जो दोस्त है उन्होंने अपने लड़के के नाम पर कर दिया है। अब ये सावित्री ना उगल पाएगी न निगल पाएगी। अभी उनको जैसा अच्छा लगे उन्होंने वैसा किया। शायद भगवान को भी यही मंजूर था कि उनका एक भी रुपया मैं यज्ञ में खर्च ना करूं। उन्होंने व्हील चेंज करके मेरे लिए और ही आसान बना दिया है कि मैं भगवान के यज्ञ में अपने कमाई से दान करूं। भगवान आपके पति के आत्मा को शांति दे। अच्छा चलते। बड़ा दुख हुआ आंटी जी सुनकर कि कोमलनाथ जी नहीं रहे।
खैर अभी होने को कौन टाल सकता है। हाँ, जितना उन्हें जीना था उतना वो जी गए। नशा कोई भी चीज़ का अच्छा नहीं होता, चाहे वो पैसे का नशा हो, प्रॉपर्टी का नशा हो या सुंदरता का नशा हो। हाँ, मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि एक ऐसा नशा होता है जिसे करने से कोई नुकसान नहीं होता, वो है भगवान से प्यार का नशा। राइट टाइम नहीं है, बट मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। शायद आपका मन बदल गया हो। बेटा, ये तुमसे कुछ बात करना चाहता है। हाँ भैया बोलिए, आपको मुझसे क्या काम है? वैसे मम्मा, ये हमारे यहाँ पहले भी आ चुके हैं ना? हाँ, तुमसे ये शादी करना चाहता है। आई एम सो सॉरी भैया, बट आई एम ऑलरेडी मैरिड। लेकिन कोमलनाथ जी ने तो मुझे कुछ ऐसा बताया नहीं इस बारे में। उन्हें कैसे पता होगा? मैंने तो लव मैरिज की है ना। इफ़ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपके हस्बैंड का नाम जान सकता हूँ? व्हाई नॉट, श्योर। उनका नाम कृष्ण है, लेकिन मैं उन्हें प्यार से नारायण बोलती हूँ। अरे तेरी बेटी तो कितनी फेंकती है, फेंकुड़ी है। वो क्या है ना, वो मुझे गोल्डन एज में लेके जाएगा, स्वर्ग में। वहाँ मुझे पुष्पक विमान में बिठाएगा और साथ में हीरे जवाहरों के महलों में रखेगा, कोई ईंट पत्थर के नहीं। और हाँ, वो आजकल थोड़ा बिजी रहता है। क्या है ना, शिव बाबा के साथ ओवर टाइम कर रहा है, क्योंकि उन्हें दुनिया को जो पावन बनाना है। उसके बाद तो मैं अपने गोल्डन एज में जाऊंगी, और फिर आपका तो कोई चांस नहीं लग रहा है मुझे। हे भगवान, कोमलनाथ जी का तो पूरा परिवार ही पागल है। थैंक यू गॉड। जी, आपने कुछ कहा? नहीं, मैं ये कह रहा था कि भगवान कितना अच्छा है ना, सबको बचाता है। आपका हस्बैंड आपको मुबारक हो। वैसे मैं, अगर आपका कहीं मन बदल गया तो मुझे कॉल कर देना, डेफिनेटली मैं मदद करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा हो गया मैं मेरे बेटे का रिश्ता लेके आता था तेरे यहाँ। अच्छा हो गया मैं नहीं आया। अरे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का जो भूत इनके ऊपर चढ़ा है ना, उसको तो मैं उतारूंगा। इन दोनों ने ही मेरी जिंदगी खराब कर दी। कहते हैं ना, जब घी सीधी उंगली नहीं निकलता तो टेढ़ी करनी पड़ती है। माँ, आज बाबा ने मेरी सुन ली। मैं दीदी से मिलकर आ रही हूँ, और उन्होंने मुझे ये फील ही नहीं होने दिया कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। ऐसे थोड़ी ही वो बाबा की राइट हैंड बन गई है। मैं भी तुम्हें उनकी जैसे ही बनाना चाहती हूँ। अरे माँ, सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही है? और मुरली की जगह अखबार कब से पढ़ने लग गई? क्या करूँ बेटा, जाते जाते तुम्हारे पिताजी ने मुझ पर और एक जिम्मेदारी डाल दी है। हाँ चलो, अच्छा ही हो गया। जो मैं शादी से पहले करना चाहती थी वो अब करूँगी, जॉब। जॉब? अरे बेटा, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। कल अपने घर में वकील आए थे। सारे बैंक बैलेंस, सारी प्रॉपर्टी उनके दोस्त के बेटे के नाम कर दिया है। खाली ये घर के सिवा अपने पास अभी कुछ भी बैंक बैलेंस नहीं है। अरे माँ, तू चिंता क्यों करती है? मैं तेरी जॉब लगवाऊंगी ना। यू जस्ट वेट एंड वॉच। वो जो भैया है ना, उन्होंने मुझे अपना नंबर दे दिया था। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, और तुम्हें कोई भी काम हो तो मुझे बताना, वो चुटकियों में कर देंगे। तो माँ, तुम्हारी जॉब तो यूं लग गई यूं। अभी मैं उनको कॉल करती हूँ। हेलो राहुल, मुझे तुमसे कुछ काम था। अरे यार, तेरी बेटी जितनी भोली दिखती उतनी भोली नहीं है, बहुत चालाक निकली। उसने उसे तो भैया बोल दिया और अपना काम निकलवा लिया। अरे तू चिंता मत कर यार, मेरे पास बहुत तरीके हैं इनको तंग करने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं उनका भगवान उन्हें बचा रहा हो? तू भी क्या बात करता है यार? अरे उनका भगवान तो दिखता ही नहीं है, हमारी तरह है, अदृश्य। तू कभी गया वो लोग जाते वहां? अरे गया था यार, वो लोग बहुत धनवान हैं। एक एक ईंट ऐसी दिखती जैसे सोने की है। अरे मेरा तो मन कर रहा था एक ईंट उठा लूं, लेकिन मैं अंदर नहीं जा पाया यार। पता नहीं वो लोग क्या करते हैं अंदर में। जादू टोना तो नहीं करते? मैंने सुना है लोग जादू टोना करते हैं, आंखों में सुरमा लगाते हैं, उनकी आंखों में नहीं देखना चाहिए। अरे क्या बताऊं यार, इन दोनों ने ना मेरे को परेशान कर रखा था। मैं अपने ही घर में ना मैं नॉनवेज खा सकता था,
ना मैं शराब पी सकता था भूल के भी, और यहां तक कि मैं रेस्टोरेंट में भी नहीं जा सकता था भाई, पिक्चर भी नहीं देख सकता था, अरे टीवी भी नहीं देख सकता था। और मेरी बीवी बोलती थी यार कि बस तुम मेरे ही हाथ का खाना खाओगे। ये भी कोई बात हुई? अब बता यार तू, अपने ही घर में मैं बिल्कुल ऐसा हो गया था जैसे कैदी। अरे यार वो तो अच्छा हुआ उस ऊपर वाले ने मेरे को जल्दी ऊपर बुला लिया। घर तेरा था कि उनका? कमाल कर दिया यार तूने। ये तो जेल से भी बदतर जिंदगी है। जेल में भी इतने कड़े कानून नहीं होते, उनको तेरी कभी कमी महसूस नहीं होती। मैडम मैं प्रेस वाला हूँ, थोड़ा सा एडवांस होना था, बच्चे की फीस भरना है। कितना चाहिए था? 3000 रुपये। अच्छा ठीक है, लाती हूँ मैं। अरे यहाँ तो मैंने सोने की चैन रखी थी, कहाँ गई? हाँ? कहीं महक? नहीं, पर महक क्यों निकालने लगेगी? हाँ? वो तो बिना मुझे पूछे एक पेन तक नहीं उठाती थी, फिर वो कैसे लेके जा सकती है? मैडम जरा जल्दी करो। तो मेरी शादी की आखिरी निशानी थी, मैंने इनसे ही वो छुपा के रखी थी। ओह, कमरे के लाइट भी वो ऑन करके जाती है ये लड़की। अभी तक कहाँ गई कुछ समझ में नहीं आता। चीजें भी नहीं ढंग से रखती, कोई दिखती भी नहीं चीजें, मेरी चैन भी नहीं दिख रही, कहाँ गई? तो ऑफिस के लिए भी टाइम हो रहा है मुझे। अरे माँ, तू अभी तक ऑफिस नहीं गई? ये देखो अब आ रही है महारानी। कहाँ गई थी तू इतनी देर तक? हाँ माँ, फ्रेंड्स के साथ चली गई थी। तो क्या? दोस्तों से मिलने गई थी? तू जॉगिंग करने जाती है या दोस्तों से मिलने जाती है? वो किचन में नाश्ता पड़ा है तेरे लिए, वो खा लेना। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है, मैं नाश्ता करके आई हूँ बाहर से। अभी कब से तू बाहर का खाने लगी? तो क्या हुआ माँ, नारियल पानी तो पी लिया ना। तुम्हारे पिताजी जब जिंदा थे तो उनकी सुननी पड़ती थी, अब तुम्हारी सुननी पड़ती है, और ऑफिस में बॉस की सुननी पड़ती है। मुझे तो लग रहा था कि तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद ये घर स्वर्ग बन जाएगा, पर यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। कोई उल्टी गंगा वंगा नहीं बह रही है, मुझे बस मेरी लाइफ में फ्री स्पेस चाहिए। मतलब? आपका जमाना अलग था, ये मॉडर्न युग है। आप ये बात क्यों भूल जाती हैं कि आप तो हमेशा कहती हैं कि बाबा का ध्यान करो, सेंटर जाओ। मैं सब कुछ तो करती हूँ ना माँ। ये जो तुम सब कर रही हो, या क्या तुम अपने मन से नहीं कर रही हो? नहीं माँ, मुझे अब ये सब अच्छा नहीं लगता। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे मेरी लाइफ खुलकर जीने दो। क्या क्या बोली तू? खुलकर जीने का मतलब क्या ये होता है कि घर में तू अभी चोरी करेगी? कहाँ की बात कहाँ लेके जा रही हो माँ? मैंने कहाँ चोरी की? तू एक बात बता, घर में जो सोने की चेन पड़ी थी वो कहाँ गई? मैं भला चोरी क्यों करूंगी? मैंने कोई सोने की चेन नहीं देखी, कहाँ थी? अब चोरी के साथ साथ तू झूठ भी बोलने लगी? आज सुबह से देख रही हूँ माँ, तुम कुछ भी बोले जा रही हो। मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कहोगी। हद होती है यार किसी भी चीज की। मतलब तुम्हारे ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा है लगता है, इसीलिए तुम ऐसी ऐसी बातें कर रही हो। एक काम करो, 2-3 दिन की छुट्टी लो और जाओ जाके सेंटर पे भट्टी करो, तुम्हें उसी की सबसे ज्यादा जरूरत है। हाँ? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे? माँ, लग रहा है मुझे। लोगों को दिखाने के लिए तू बाबा के कमरे में बैठती है, या तेरा योग भी लगता है? मुझे तेरे जैसे दिखावा करने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ तू क्या करती है। और वैसे भी तेरा भांडा भी एक दिन फूट ही जाएगा। भगवान के हाथ देर होती है, अंधेर नहीं। ढोंगी कहीं की, एक दिन मैं तेरा भांडा फोड़ के ही रहूंगी। आज देखती हूँ माँ ने खाने में क्या बनाया है। चिकन और मटन के पीसेस, ये हमारे कैसे हो सकता है? ये क्या? ये हमारे घर में कैसे? पता नहीं मेरे घर में क्या हो रहा है।
माँ ने प्याज और लहसुन क्यों रखे हैं घर में, और खाने में चिकन और मटन क्यों बनाया है? ओ बाबा, ये क्या हो रहा है? ये टीवी कैसे चालू हो गया? ओ बाबा, चुन चुन के बदला लूंगा। तुम लोगों ने मेरी जिंदगी खराब की थी ना, देख लो एक एक का बदला लूंगा मैं, एक एक का। ये हमारे घर में कौन इतने जोर से गाना सुन रहा है? महक, बेटा महक, महक। हाँ माँ, इतने जोर से कौन गाना सुन रहा है? अरे माँ, मूड ऑफ था इसीलिए गाना सुन लिया। पर बेटा ये अच्छी बात नहीं है, लोग क्या कहेंगे? अरे माँ, तुम कब से लोगों की परवाह करने लग गई? पर थोड़ा धीरे आवाज में सुन लो बेटा। ठीक है माँ। इतने सवेरे कौन आ गया है? चल माँ। क्या है? आइसक्रीम मैडम। ये लो तुम्हारी आइसक्रीम। अरे माँ, तुम्हें कैसे पता चला? अब तुम इतना जोर से अगर गाना सुनोगी तो तुमको बेल की आवाज कैसे सुनाई देगी? अरे माँ, नाराज मत हो, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि यहाँ की आइसक्रीम्स बहुत अच्छी होती है, तो मैंने सोचा मंगा लेती हूँ। अरे बेटा, पर अगर तुम मुझे बता देती तो मैं घर में आइसक्रीम बना देती। अब तुम बिना बाबा को भोग लगाए ये आइसक्रीम खाओगी? आजकल तुम बहुत बाहर का खाने लगी हो। माँ, मैं बाबा को भोग लगा दूंगी। चिल, एंड यू कैन आल्सो जॉइन मी। नहीं, मैं खिचड़ी खा लूंगी और तुम्हारे हिस्से की भी खा लूंगी। ये दिन भर तुम ये अपना आइसक्रीम खाते बैठना। और ये क्या पहना है बेटा तुमने? ये कौन सा ड्रेस पहना है तुमने? तो कैसी लग रही हूँ मैं? बेटा सच बोलूं या झूठ, वैसे तो तुम पे हर कपड़ा जचता है, पर ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा बेटी। बीके को ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। जो करना है तुमको करो, मैं ऑफिस जा रही हूँ। आजकल मैं बहुत कुछ बोलने लगी। तो फ्रेंड के यहाँ पार्टी में जाने वाली थी ना, ये घर में क्या तमाशा करके रखा है? माँ, एक्चुअली प्लान चेंज हो गया। रेस्टोरेंट में जाके पैसे खर्च करने से अच्छा मुझे लगा मैं अपने फ्रेंड्स को घर पे इनवाइट कर लूं। ये कोई तरीका हो गया? और ये जो सब तेरे फ्रेंड ये पार्टी में अभी थे, उनको क्या 7 दिन का कोर्स तूने करवाया क्या? नहीं माँ, लेकिन आप मुझे मेरी लाइफ मेरे हिसाब से जीने दीजिए ना। तेरी लाइफ तेरी लाइफ तेरी लाइफ जी, तुझे जैसे जीना है वैसे जी, मुझे कुछ नहीं बोलूंगी। क्या करूं मैं इस लड़की का? कहाँ गई ये सवेरे सवेरे? कुछ बता के भी नहीं जाती। अंदर भी नहीं है, बाहर भी नहीं है, बेडरूम में भी नहीं है। क्या समझ में नहीं आता इसका? कभी दोस्तों को घर में लाती है तो कभी दोस्तों के साथ बाहर जाती है, देर रात तक पार्टी करती है। अबे करे तो क्या करे इसका? उफ, शायद इस घर को और मेरे महक को नजर लग गई है किसी की। क्या करूं? माँ, अरे 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 कहाँ गई तू सवेरे सवेरे? अरे माँ, मैं थोड़ी हेल्थ कॉन्शियस हो गई हूँ ना, तो बस जॉगिंग के लिए चली गई थी। क्यों, सेंटर नहीं गई थी आज तू? शाम को चली जाऊंगी ना माँ। और ये क्या? अरे ये क्या है? ये नेकलेस कहाँ से है तेरे पास? ये किसने दिया तुझे? ये तो डायमंड का नेकलेस दिख रहा है ना, ये कहाँ से लाया तू? माँ, वो ये मेरा नहीं है ना, ये वो मेरी दोस्त है ना, ये उसका है। मैं आज जॉगिंग करते टाइम उससे मिली और मुझे पसंद आया तो उसने मुझे दे दिया। पर मैं
कल लौटा दूंगी ना माँ। पर ये तूने क्यों पहना? बाबा कहते हैं कि मांगने से तो मरना भला है। फिर निकाल, चल निकाल ये नहीं चाहिए हमें ये ऐसे नेकलेस। माँ तो हर बात में बाबा को क्यों लाती है? मुझे मेरी लाइफ एंजॉय करने दो। आपने तो अपनी लाइफ एंजॉय कर ली ना। शादी के पहले अगर मुझे बाबा मिल जाते ना तो कभी मैं शादी ही नहीं करती, बाबा की झोंके रह जाती। अभी से तुम ये ऐशो आराम और इतनी फैशन करने लगोगी तो सतयुग में क्या पाओगी, क्या पद मिलेगा तुम्हें? बाबा तो कहते हैं कि सिंपल रहो और सैंपल बनो। माँ मेरी लाइफ है और मैं मेरी लाइफ अपने हिसाब से ही जीऊंगी। ये क्यों भूल रही हो कि तुम एक संदेशी हो? तुम अगर ऐसी फैशन करने लगोगी तो तुमको देख के और कुमारियां भी बिगड़ जाएंगी। माँ मम्मा भी तो फैशनेबल थी ना। तेरी ये हिम्मत, तू मम्मा से कब प्यार कर रही है? मम्मा तो पूरे यज्ञ को संभालती थी, तू किसे संभाल रही है? तेरी तो उल्टी गंगा बह रही है। अरे मम्मा को ज्ञान मिला था ना तो मम्मा ने सारे फैशन छोड़ दिए थे। और अभी तो तेरी गाड़ी रिवर्स गियर में जा रही है। जब तक तेरे पापा थे तो तू ज्ञान योग में अच्छी चल रही थी। मुझे तो अभी ऐसा डर लग रहा है कि तेरा संदेशी का पार्ट बंद ना हो जाए। अगर मैंने अपने हिसाब से लाइफ जी भी ली तो आपने पूरा घर सर पे क्यों उठा लिया है? और तुम कब से लोगों की चिंता करने लग गई? तुम कब से इतना नेगेटिव सोचने लग गई? अगर तुम ही ऐसा सोचोगी तो लोग क्या सोचेंगे? एंड माँ प्लीज मुझे किसी बात के लिए फोर्स मत करो। मुझे जैसे जीना है मैं जीऊंगी। आज से तुझे जो लगे वो तू कर, मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगी। आजकल तो ये चोरी भी करने लगी है। पापा थे तभी ठीक था। क्या हुआ बेटा? क्या बताऊं बाबा, मुझे तो वंशिका से बहुत डर लगने लगा है। उसकी आंखों में जो मेरे लिए नफरत और गुस्सा थी मैं आपको बता नहीं सकती। अगर तू मुझे पूछोगी तो मैं तुझे दो रास्ते बताऊंगा। एक तो योग बल से चुप कर या भुगत के चुप। बाबा आपकी बातें ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे बदला लेने के लिए कोई भी लिमिट क्रॉस कर सकती है। आई एम डैम श्योर। क्या हो गया है तुझे? माँ आई एम सॉरी बट आई हैव अ बैड न्यूज फॉर यू। आई डोंट थिंक आई वुड बी एबल टू क्रैक द IAS एनीमोर। क्यों, क्या हो गया है? माँ मेरे 80 KT लग गए हैं माँ। कितने सब्जेक्ट में? 4 सब्जेक्ट में माँ, 4 सब्जेक्ट में। अचानक तुझे क्या हो गया है? तू फेल क्यों हो गई? पापा के जाने के बाद सब अकेला सा हो गया है। बहुत अकेलापन फील होता है मुझे। इतना लोनली फील करती हूँ कि मैं बता नहीं सकती। आप भी ऑफिस चली जाती हो, शाम को आती हो, तब तक बस मैं अकेले घर में पड़ी रहती हूँ। एंड यू नो माँ, I got addicted to all the movies, TVs, video games and I listen to music all day. कुछ सही नहीं लग रहा है माँ, कुछ सही नहीं लग रहा है। मुझे ऐसे लगता था कि तेरे पापा तेरे योग में जाने से रोकते हैं। माँ I don't know माँ, I've just lost the purpose of my life. देख बेटा, तू घबरा मत, हाँ? बाबा को साथ में रखो। बाबा तुझे मार्ग दिखाएंगे। कि अब ना मेरा ज्ञान में मन लगता है ना योग में, ना बाबा से याद जुड़ती है। माँ I have lost faith in बाबा and myself. देखा क्या हालत कर दी मैंने इन दोनों की। और ये मेरी बेटी महक है ना, ये कहती थी बड़े गर्व के साथ मैं अपनी किस्मत का खाती हूँ, हमेशा भगवान का नाम जपती थी। मैंने कैसे दूर कर दिया इनकी जिंदगी से भगवान को। अब देखना मैं ऐसा कर दूंगा कि ये अपने आप को पहचान भी नहीं पाएगी। अब तो मैं जा रहा हूँ ब्रह्मास्त्र चलाने। तू चला जाएगा तो मैं क्या करूँ? तो सुन, वो जो सेंटर पर वंशिका है ना, हाँ, वो बहुत कमजोर है। उसको तू पहले डराना, और जब वो डर जाएगी ना तो उसके अंदर घुस जाना। तू घुस जाना उस वंशिका के शरीर में और बन जाना बाबा। फिर देखना तेरा रोज गुरुवार होगा, फिर खाना 56 भोग। तू घबरा मत, हाँ बेटा, अपन कल ही जाते हैं और दीदी से बात करते हैं, ठीक है? डोंट वरी। हाँ,
आओ बच्ची, उठ गई। बाबा आए हैं इस तन में। तुम्हारे पास 2 साल हैं। सारे गली मोहल्लों में प्रचार कर दो कि बाबा अब आ चुका है। तुम्हें पूरे विश्व को सकाश देना है। बाबा आप? हाँ बच्ची, अब से मैं इसी तन में आया करूंगा। इस बच्ची ने संदेशी का पाठ बहुत अच्छा निभाया है। अब से यही मुरली चलेगी। मैं धन्य हो गई कि बाबा आप मेरे घर आए। मैं सेंटर के हर बच्चों के मन में ये भर दूंगी कि बाबा मेरे घर में पधारे हैं। और इसका फल मैं तुम्हें यह दूंगा कि मैं तुम्हें देवकी बनाऊंगा। देवकी को तो जानती हो ना, जिसने कृष्ण को जन्म दिया था, उसे देवकी कहते थे। अब बस तुम जाओ और जाके अपनी टीचर बहन को समझा दो कि बाबा आया है और वो बाबा से मिल ले। जहाँ बाबा आता है वही मधुबन है। बाबा ने अब वह मधुबन छोड़ दिया है। अब से बाबा यही मुरली चलाएगा। जी बाबा, आज से मैं वही करूंगी जैसा आप चाहेंगे। बच्ची, तुझे पता है आज तेरे घर कौन आया है? मैं ब्रह्मा बाबा हूँ। स्वयं ब्रह्मा बाबा आए हैं तेरे घर। तू ब्रह्मा भोजन नहीं खिलाएगी? आज मुझे तेरे घर का भोग खाना है। आपके बेटी के तन में तो खाली शिव बाबा आते हैं। देखो मेरी बेटी के तन में तो शिव बाबा भी आते हैं, ब्रह्मा बाबा भी आते हैं। कल को शायद मम्मा भी आ जाए। ब्रह्मा बाबा बहुत तृप्त हो गए। जैसे कि आप सबको पता है, आज सद्गुरुवार है, भोग के दिन। तो मुरली तो सब सुन ली। अभी हम सब एक साथ वतन में जाएंगे, बाबा को भोग लगाएंगे और हमारे संदेशी बहन महक वो बाबा से संदेश ले आएगी। प्यारे से वतन में हो, प्यारे से वतन में, उस मीठे से वतन में। ये दुनिया किसने बनाई है? ये बाबा चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता? एक और मधुबन नहीं बना सकता? ये तो बाबा नहीं बोल सकते। बस 2 महीना, 2 महीने में तुम सभी को बाबा को पूरी दुनिया के सामने लाना है। क्या बाबा इस महक के तन में नहीं आ सकते? जो बोलते हैं उनसे पूछो, क्यों नहीं आ सकते? मुझे तो कुछ ना कुछ इसका इलाज करना पड़ेगा। बाबा का जो वो मधुबन था ना, बाबा वो छोड़ आया है एक नया मधुबन बनाने के लिए। ये तो बोल रही है कि नया मधुबन बनाना है। देख लेना, एक दिन वो सफेद साड़ी वाली भी हमारी शिष्या बनेगी। मैं अभी दीदी से मिलती हूँ और इसका इलाज ढूंढती हूँ। अरे अरे सावित्री माता, नहीं नहीं नहीं, देव की माता, मैं आप ही को ढूंढ रही थी। महक के तन में बाबा आते हैं? क्या सच में बाबा आते हैं? हमारे गांव में तो देवी आती है। पहले तो आपका घर बड़ा सुना सुना लगता था, अभी तो बड़ी चहल पहल हो गई है। महक के तन में बाबा आए तो हमारे घर जरूर लेकर आना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। सच्चे दिल पर साबरा जी। आपका घर तो मधुबन हो गया है। वैसे भी बाबा ने कहा है हर घर मधुबन होगा। मुझे भी अपना घर मधुबन बनाना है। हाँ, अभी तो बाबा का तीसरा रथ भी आ गया है।
आपको तो लोग अभी देव की माता बुलाने लग गए हैं। बैठे बैठे कितनी प्रजा बना ली है। शास्त्र में तो 2 नंदी का गायन है, ये तीसरा रथ कहाँ से आ गया? देखिए, आप आम खाइए, गुठलियों को क्यों गिन रहे हो? आपको अपना घर मधुबन बनाना है कि नहीं? बस मैं तो जिज्ञासावश पूछने लग गई। अरे माता जी, परख शक्ति को पैदा करो। मुझे लगा भगवान इतना सस्ता कैसे हो गया। बाबा के रथ को क्या आपने इतना सस्ता समझ के रखा है? माफ करना, मैंने बाबा पे शक किया। आप महक बाबा को लेकर मेरे घर आना। आपको तो बस जन और धन, समझ लेना आप मेरा इशारा। आपको तो उसकी आवश्यकता है ना। देखिए, अभी तो 2 साल तक कोई डेट नहीं है, 2 साल बाद देखेंगे। अरे कोमलनाथ, बहुत दिनों के बाद क्रिकेट मैच देखने मिला है। अरे देख ले मजे से। हाँ, ये महक है या ये है, अभी पता चल जाएगा। मैच के साथ साथ गरम गरम पकोड़े मिल जाते तो अच्छा होता। इस खीर के साथ गरम गरम पकोड़े मिलते तो कितना मजा आता। अरे पकोड़े लेके आ। हाँ? अरे तू क्या बोल रही है? नहीं नहीं माँ, वो तो पापा ऐसा बोला करते थे ना। मैं तो ऐसा नहीं करती थी, वो तो मैच कभी नहीं देखती थी, और उसके साथ वो गरम गरम पकोड़े भी नहीं खाती थी। ये तो महक नहीं हो सकती, ये तो पक्का ये होंगे। अभी इसका फैसला कल सुबह हो जाएगा। अरे कोमलनाथ, आज तो तू फंस जाता। बस चुपके से खीर खा। महक बेटा, मुझे जरा ऑफिस के काम के लिए जाना है, वहां से फोन आया था तो मैं जा रही हूँ। तुझे अगर भूख लगेगी तो खाना पड़ा है किचन में, तू खा लेना। हाँ, मैं जल्दी आती हूँ। बाय बेटा। कोमलनाथ, आज तो फिर से पूरा घर तेरा हो गया। ऐश कर ऐश। वनिष्का का एक्सीडेंट हो गया है और डॉक्टर कह रहे हैं कि कुछ कर नहीं सकते। मैं क्या करूं? आप बाबा के कमरे में जाइए और बजाकर योग करिए, बाकी बाबा सब ठीक कर देंगे। दीदी, ना जाने महक जैसे ऐसे कितने लोग हैं जो कहते हैं मेरे तन में ब्रह्मा बाबा आते हैं, मम्मा आते हैं, शिव बाबा आते हैं। ये जो मनुष्य है ना, ये इच्छाओं, कामनाओं और तृष्णाओं का पुतला है, और ये इच्छा है जो वो कभी अच्छा बनने नहीं देती है। किसी ना किसी सूक्ष्म रूप में एक इच्छा बनी ही रहती है, और कुछ नहीं तो लगेगा कि काश या मैं मम्मा जैसे होती, मैं बाबा जैसे होती। अरे और तो और, ये जो कुछ अशुद्ध इच्छाएं होती है ना, नाम मानसान की, इन बातों को ये भी हवा देती है। क्या बाबा ऐसों के लिए दूसरा स्वर्ग बनाएगा क्या? नहीं ना। तो सोचो ऐसों की क्या दुर्गति होगी। नहीं दीदी, ऐसे तो बाबा ने कभी नहीं कहा है कि मैं दूसरा मधुबन बनाऊंगा या दूसरा स्वर्ग बनाऊंगा। और भगवान क्या इतना सस्ता है कि किसी भी राह चलते के तन में आ जाएगा? हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि कभी कोई अच्छी या बुरी आत्मा या भटकती आत्मा किसी के तन में प्रवेश कर जाती है। जो ये कहते हैं कि हमारे तन में भगवान आते हैं, क्या उनको अपने विकर्म विनाश नहीं करने हैं? क्योंकि भगवान का तन तो मुकर्रर है, और अब वो समय आ गया है जब खुद को अनुभव करना होगा और बाबा से कनेक्शन जोड़ना होगा। और ये कनेक्शन तभी जुड़ेगा जब बुद्धि की लाइन क्लीन एंड क्लियर होगी, और इसके लिए निर्णय करने की, परखने की शक्ति की बहुत आवश्यकता है, और ये दोनों शक्तियाँ मिलती हैं सिर्फ शिव बाबा से। इसलिए दीदी आपने परख लिए कि महक के तन में बाबा नहीं बल्कि दूसरे कोई आत्मा प्रवेश करते हैं, और ये सिर्फ ज्ञान और योग से ही हासिल किया जा सकता है। महक तो गर्म पानी से कभी नहीं नहाती। हाँ, गर्म पानी से तो ये नहाते थे। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, कुछ करना होगा मुझे, और देखना होगा कि
क्या चल रहा है? आओ महक बेटा, तुझे कॉफी या ब्लैक टी चाहिए क्या? चलेगी चलेगी, कॉफ़ी भी चलेगी। कॉफी भी चलेगी? हाँ, अभी तो पक्का यही है ये। बेटा महक, क्या बोली, फिर से बोल। अरे नहीं माँ, वो टंग स्लिप हो गई थी। क्या मैच था यार कल का, मजा आ गया भाई। महक बेटा, ये लो तुम्हारे लिए ना मस्त गरम गरम नाश्ता बनाया है, खा लो बेटा, खा लो। आज मैंने नाश्ते में प्याज और लहसुन डाला है, लेकिन महक होगी तो ये नाश्ता वो नहीं खाएगी। कैसा है? बहुत अच्छा बना है माँ। खा लो। हाँ बेटा, खा लो। अगर ये होंगे तो ये खा लेंगे। कैसा बना बेटा? और लाओ क्या, और लाओ। ज्यादा भूख लगी है? ठीक है, लाती हूँ। खत्म करो फिर। क्योंकि देवी देवताओं को प्याज और लहसुन का भोग नहीं लगाते। तू तो बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी है सावित्री। अब तू क्या करेगी? कैसे यहाँ से निकल पाएगी? कुछ तो तुझे करना होगा। तूने भगवान से, टीचर से और ब्राह्मण परिवार की डिसर्विस की है। 2 साल बाद मन पसंद नाश्ता मिला है। अरे जियो सावित्री जियो, भाई मजा आ गया। यहाँ से जल्दी बाहर निकल के कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो इसके साइड इफेक्ट्स तुझे और तेरी बेटी को जन्म जन्म तक भुगतना पड़ेगा। हाँ, एक बात करती हूँ, अभी दीदी के पास जाती हूँ, शायद उनके पास इसका कोई ना कोई हल निकल पाएगा, कोई ना कोई समाधान जरूर मिलेगा। मैं तो तभी समझ गई थी जब तुमने बाबा की पुराने मूल्यों को तोड़ मरोड़ कर सुनाना शुरू कर दिया था, ताकि वो एक नई संस्था बना सके। अब तुम बताओ, क्या बाबा 2 सत्यों का निर्माण करेंगे, तुम्हारा अलग और हमारा अलग? दीदी, मुझे सावित्री और महक से बदला लेना था, इसलिए सारे उल्टे काम मैंने ही किए। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए 2 साल तक मैंने महक के तन को यूज किया। मैं कामयाब हो ही रहा था, पर पता नहीं कैसे सावित्री को पता चल गया। मैं इन दोनों को तो अपनी उंगलियों पर नचाना चाहता था, पर मैं हार गया। यहां आकर मैं झूठ नहीं बोल पाया। दरअसल लोगों को यह ज्ञान ही नहीं है कि अचानक शरीर छोड़ने के बाद क्या होता है। पर दीदी, बाबा मुरली में कहते हैं ना, अंतमति सोगति। मैंने महक की बुद्धि को यूज किया। उसकी बुद्धि में जो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का ज्ञान था उसे समझा। उसके तन में बैठकर शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की आवाज सुनी और उसी अनुसार मैं हूबहू एक्टिंग करने लगा। अब बाबा तो आदि मध्य अंत के ज्ञान देते हैं। जब बाबा 86 वर्षों तक जहाँ पर आए हैं और बाबा ने उस यज्ञ की पालना की है, तो क्या वो उसे छोड़कर तुम्हारे तन में आएंगे? इससे मुझे 56 भोग मिलने लगे। मैं मस्त रहने लगा। पूरे देश भर में लोग मुझे बाबा मानने लगे। मैं ब्रह्मा कुमारियों से भी चिढ़ता था।
इसलिए बदला लेने के लिए मैंने ये सब किया। दीदी, जो कुछ भी मैंने किया उसके लिए मैं पूरे दिल से माफी मांगता हूँ। मैं महक से, सावित्री से और आप सभी से माफी मांगता हूँ। और हाँ दीदी, मैं एक बात सच बता रहा हूँ, इस सब में मैं अकेला नहीं था, मेरे दोस्त की आत्मा भी इस सब में शामिल थी। अब बस मैं आपसे यही चाहता हूं कि मुझे नया शरीर मिले और अब मैं महक के शरीर को छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूं। तुम्हें नया शरीर तो जरूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें महक 7 दिन का कोर्स करवाएगी, जिससे तुम अपने अगले जन्म में बाबा के बहुत और अच्छे सच्चे बच्चे बन सको, जिससे तुम अपने इस जन्म में किए हुए कर्म को पुरुषार्थ करके पूरी तरह से खत्म कर सको। दीदी दीदी, वनिष्का ने शरीर छोड़ दिया और अनिष्का के तन में अभी बाबा आने लगे। बाबा दृश्य है ना, लो, एक महक की कहानी खत्म नहीं हुई कि दूसरी कहानी की शुरुआत हो गई। और कितनी जगह आओगे बाबा? हाँ मैं कितने कोमलनाथ को भगाना पड़ेगा? तो बाबा ने ये कहा, सावित्री और तुमने जो भी धन सफल किया था छुप छुप कर, उसका रिटर्न बाबा नेक्स्ट जन्म में लॉटरी के तौर पर देंगे। पर मैं इस बात की गारंटी नहीं ले सकती कि उस लॉटरी का सदुपयोग आप कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि पिछले जन्म में आपने बाबा के कई बच्चों को बाबा से अलग करने की कोशिश की है। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है बेटा कि मेरे घर में एक देवी ने जन्म लिया और मैं उसे नहीं पहचान पाया। लेकिन अब मैं प्रॉमिस करता हूं बेटा कि मैं अगले जन्म में जरूर बाबा का बच्चा बनूंगा और सेंटर खोलूंगा और अपना सारा धन सफल करूंगा बेटा, प्रॉमिस। लेकिन इस जन्म में मैं पहचान नहीं पाया शिव बाबा को भी और तेरे को भी बेटा। मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने मुझे 7 दिन का कोर्स करा दिया, उसके लिए थैंक्स है बेटा, बहुत बहुत थैंक्स है। मैं योग बल से अपने सारे विकर्म विनाश करूंगा और तीव्र पुरुषार्थ करूंगा और अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करूंगा बेटा। मैं सोच रही हूँ कि तुझे सेंटर में समर्पित कर दूं। माँ, क्या लगता है दीदी मुझे एक्सेप्ट करेगी? देखो बेटा, अर्जी हमारी, मर्जी आखिर बाबा की, सच्चे दिल पर साहब राजी। पहले मुझे लगता था कि बाबा ऐसा क्यों बोलते हैं कि संदेशी का पाठ सिर्फ खेल पाल का है, उससे मिलता कुछ नहीं है और सिर्फ बाबा को याद करने से ही विकर्म विनाश होते हैं। देखो ना माँ, माया ने मुझे कैसे पकड़ लिया था। देख बेटा, गैरों से तो अपन लड़ सकते हैं पर अपनों से नहीं लड़ सकते। यहाँ तो अपनों ने ही अपने को दुख दिया है। मुझसे क्या क्या नहीं करवाया, मुझसे चोरी कराई, मुझसे झूठ बुलाया, मैंने तो पार्टी तक की। मैं पूरी तरह से माया के वश हो गई थी माँ। और पापा ने तो साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना लिया था। मैंने कभी नहीं सोची थी कि पापा ऐसा कर सकते हैं। अभी सब अच्छा हो गया बेटा, अभी सब छोड़ दो, ये बातें दिल से निकाल दो। अभी सब नॉर्मल हो गया है तो अपन एक नई दुनिया बसाएंगे और नए सिरे से अपना जीवन शुरू करेंगे। पेपर तो आएंगे ना बेटा, बाबा के बने हुए हैं तो बिना परीक्षा दिए सतयुग की रजाई कैसे मिलेगी? बिल्कुल तू घबराना नहीं, ऐसे ही डटी रहना, मैं तेरे साथ हूँ। माँ, आज इतने दिनों बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पुनर्जन्म हुआ है। पुनर्जन्म होते हैं सुना था, पर सच आज बाबा ने मेरा पुनर्जन्म कराया है। अगर आज बाबा ना होते तो शायद पता नहीं मेरा क्या होता। माँ चलो ना, देर हो रही है।
हाँ बेटा, आज सेंटर का पहला दिन है, पर ऐसे लग रहा है कि ये पहला दिन ना हो के ये पहला कोर्स करने जा रहे हैं। तभी तो बाबा कहते हैं ना कि बचपन के दिन भुला न देना। आर यू श्योर? मुझे तो ऐसा लगा था दोबारा मैं बाबा की चौखट पर कदम भी नहीं रख पाऊंगी।